ओम शांति। अच्छा लग रहा है मधुबन? सेवा में है। सेवा अपने में ही बहुत बड़ा पुण्य है और यहाँ के वाइब्रेशंस में रह के स्थिति को सुंदर बनाना और सुंदर बात, बड़ा पुण्य है। परसों की मुरली संडे 3 दिन पूरे हो गए। याद तो आपको नहीं होगी, संकल्प शक्ति की मुरली थी, बहुत ज्यादा, और माताओं पर भी बहुत ज्यादा थी। याद होगी माताओं का, या वो भी भूल गई? ये पढ़ लेना उसको फिर से। संकल्प शक्ति और स्वमान था एक बहुत अच्छा, पहले उस पे चलेंगे। बोलो, किसको याद है? कौन हो तुम? नहीं, अभी आया नहीं। बोलो, और कौन हो? ऊंचते ऊंच, बाप के बच्चे तो, लेकिन तुम कौन? हाईएस्ट इंग्लिश का शब्द है, महान आत्माएं हो। भगवान हमें किस नजर से देखता है? तुम बोलो, बोलो ना। अब तो मैंने बोल दिया, नहीं समझ में अभी भी। भगवान हमें इस नजर से देखता है कि तुम महान आत्माएं हो। अगर भगवान ऊंचे से ऊंचा है तो उसके बच्चे भी बहुत महान है। ये नशा, ये स्मृति हमारी स्थिति को महान बनाएगी। इसको कहते हैं स्मृति स्वरूप होना। बहुत लोगों को समझ में नहीं आता स्मृति स्वरूप क्या होता है। स्मृतियां रखने से उसका हम स्वरूप बन जाएंगे, अर्थात वो जीवन में आ जाएंगे। स्मृतियां ये हैं, याद दिलाता है बाबा, हमें याद आता है रोज रोज। जब हम मुरली सुनते हैं और बाबा सामने बैठकर बोले, ऊंचे से ऊंचे भगवान के तुम बच्चे भी बहुत ऊंचे से ऊंचे हो, हाईएस्ट हो, महान हो, तो हमें उस टाइम नशा चढ़ता है कि अगर वो सबसे बड़ा तो हम भी बहुत बड़े। इसको स्मृति में लाना है। स्मृतियां हमारी स्थिति का निर्माण कर देती हैं। फिर बाबा ने कहा, तुम कितने हाईएस्ट हो कि तुम्हारे हर कर्म की भी पूजा होती है। बड़ा गुह्य राज था। की होगी माताओं ने पूजा, श्री कृष्ण के हर कर्म की पूजा। क्यों हुई है बताओ? नहीं, और कुछ राज है इसमें। जैसे मैं आपको याद दिलाऊं एक बहुत प्रैक्टिकल बात। भारत में द्वापर युग से ही ब्राह्मणों को भोजन खिलाने की एक कॉमन प्रथा है, और ब्राह्मणों को भोजन खिलाना बड़ा पुण्य माना जाता है। तो सत्यनारायण की कथा भी होती है और ब्राह्मण का भोजन भी पूरे परिवार का हो जाता है उनके। तो भोजन का इतना महत्व क्यों हो गया? और जगह भी जो बड़े बड़े आयोजन होते हैं धार्मिक, उनमें जो भोजन बनता है उसको ब्रह्म भोज ही कहते हैं। ब्रह्म शब्द जहाँ प्रयोग होता है भक्ति में, शास्त्रों में, वो हाईएस्ट चीज मान, ब्रह्म को भगवान मानते ना, हाईएस्ट। तो ब्रह्म, आपने देखा होगा रामदेव भी, और आयुर्वेद में बहुत सारी गोलियों का नाम ब्रह्म से शुरू है, यानी वो बहुत काम की हैं। ब्रह्मवती भी है, ब्राह्मी भी है। तो ब्रह्म भोज यानी ब्रह्मा भोजन, ब्राह्मणों को खिलाना। क्यों महत्व हुआ? हर कर्म की पूजा का कनेक्शन इससे ही है
बाबा का उत्तर भी था, तुमने हर कर्म योग युक्त होकर किया है। स्नान भी योग युक्त होकर किया है, तो तुम्हारी मूर्तियों को भी स्नान कराया जाता है। ब्रह्मा बाबा ने शुरू कर दिया था। लोटी, उन दिनों लोटी होती थी नहाने की, ये मग प्लास्टिक युग नहीं था तब। लोटी और बाल्टी भी लोहे की, तो बाबा उस लोटे को डालते थे, तो क्या कहते थे सुना है? शिव पे लोटी चढ़ा रहा हूं। और कभी कहते थे, बाबा हमने आप पर जन्म जन्म लोटी चढ़ाई, अब आप मेरे पे चढ़ाओ शिव बाबा को, मुझे नहलाओ। ये योग हो गया। तो योग युक्त कर्म यादगार बन जाते हैं। प्रैक्टिस करेंगे सभी। भोजन योग में बनाएंगे, वो भोजन की यादगार द्वापर युग से चलती ही रहेगी। ब्राह्मणों से भोजन बनवाएंगे, ब्राह्मणों के द्वारा बनवाया गया भोजन शुद्ध माना जाएगा। तो हर कर्म यादगार बनाना है हमें। कोई भी स्मृति के साथ शुरू करें, मैं एक महान आत्मा हूं, हाईएस्ट सोल, बाबा मेरे साथ है। ये सरल सरल स्मृतियां हैं, कठिन नहीं है। मैं इस तन में अवतरित हुई आत्मा हूं, इष्ट देवी हूं, ये देह मेरा मंदिर है। शुरू में समझाने में ये बात बहुत चलती थी कि ये देह आत्मा का मंदिर है, इसमें बीड़ी सिगरेट का भोग थोड़ा ही लगा सकते हैं, लहसुन प्याज का भी नहीं। लहसुन प्याज भी तामसिक है। देवी देवताओं को भी जब भोजन का भोग लगाया जाता है, वो लहसुन प्याज वाला नहीं। पता है माताओं को? माताएं ज्यादा करती होंगी ना। लहसुन प्याज वाला नहीं, क्योंकि ये तामसिक भोजन माना जाता है। क्यों तामसिक है? अगर आपसे कोई पूछे तो ये लहसुन और प्याज विकारों को उत्तेजित करते हैं, इसलिए तामसिक है। नॉन वेज भी तामसिक इसीलिए है, वो विकारों को उत्तेजित करते हैं, बढ़ाते हैं, इसलिए वो सब छुड़वा देता है बाबा। आप देख सकते हैं जो लोग नॉन वेज खाते हैं दुनिया में, ध्यान से देख लो कौन कौन खाते हैं, उनमें से अधिकतर लोग अति विषयी होंगे। विषय विकार ही उनका जीवन होगा। बाबा ने इसलिए गुस्सा भी करेंगे, विकारी बहुत होंगे, गंदे एकदम। तो बाबा ने हम सभी को कर्म योगी बनाकर हर कर्म की पूजा करा दी। बाबा ने कहा धर्म पिता भी हो, कोई बड़ा गुरु भी हो, उनके भी मंदिर बनते हैं। आजकल तो गुरुओं के भी ज्यादा बनने लगे, लेकिन उनकी पूजा वैसी नहीं होती जैसी तुम देवी देवताओं की होती है। विधि पूर्वक, बहुत शुद्धि, ब्राह्मण के अलावा कोई टच नहीं कर सकता, बिना स्वच्छ हुए नहाए धोए कोई प्रवेश नहीं कर सकता। ये सब हमारी स्थितियों के कारण है। संकल्प शक्ति, हाईएस्ट और होलीएस्ट भी साथ में है, वो भी इंग्लिश का शब्द है। होली माना पवित्र, माताओं को पता है ना सबको। होली, होलीएस्ट माना बहुत पवित्र। तो जो बहुत पवित्र हैं वही महान है। महानता का आधार है पवित्रता, महानता का आधार है महान विचार, महानता का आधार है महान स्थिति, निर्मल स्थिति, निर्मल चित्त। वो चित्त जो सभी के लिए शुभ भावनाओं से भरा हुआ हो। सभी चेक करेंगे अपनी भावनाओं को कि दिनों दिन हमारी भावनाएं शुद्ध होती जाती हैं। किसी के लिए ऐसा वैसा भाव, बदले का भाव, वैर भाव, ईर्षा द्वेष का भाव, दूसरे को गिराने चढ़ाने का भाव, उनके कल्याण का भाव, ये तो नहीं है। चेक करेंगे इसे, ये बहुत चल रहा है दुनिया में। धन के बंटवारे पे कितने झगड़े होते हैं घर घर में, कोर्ट केस होते रहते हैं, गड़बड़ होती है, संबंधों में दरार पड़ती रहती है।
महत्व संबंधों को न देकर मनुष्य ने किसको दे दिया? किसको दे दिया? बोलो माताएं, धन को। बोलो किसको? और आप सबने किसको दिया? देख लो, आप में से कोई धन के पीछे कोर्ट में तो नहीं जाते कि देवर ने ज्यादा ले लिया, हमें कम दिया, जेठानी ने ये कर दिया, हमारा कम रह गया, कि कोर्ट केस करो। फिर 10 साल तक कोर्ट में, 10 साल के बाद जज ने फैसला दे दिया, जो हुआ वही ठीक है, पूरा हो गया खेल। कोर्ट में कितनी टेंशन होती है। जिनके कोर्ट केस हैं उनको तो टेंशन ही टेंशन, और संकल्प शक्ति बचते ही नहीं, रात दिन वही सोचते हैं। वकील भी गड़बड़ करते हैं बहुत, इससे उससे मिलके कुछ का कुछ। तो हम सभी बाबा के बच्चे श्रेष्ठ मार्ग पर आ गए हैं। श्रेष्ठ मार्ग है संतुष्टता का मार्ग। और सभी को याद रहे, जहां संतुष्टता है, लिख लो जो लिख रहे हैं, जहां संतुष्टता है, भगवान के महावाक्य हैं ये, वहां सर्व प्राप्तियां हैं। संतुष्टता धन को भी आकर्षित कर लेती है, और जब धन के पीछे भागते हैं, धन आगे भागता जाता है। ये भागते रहते हैं, पकड़ ही नहीं पाते। इसलिए स्थिति ऐसी बनानी है, हम धन के पीछे न भागें। बोलो आगे भाई लोग, धन हमारे पीछे पीछे आने लगे। ये स्थिति है, ये सत्य है। जिनके पास ज्ञान धन होगा, उन्हें धन की कोई कमी नहीं होगी। जिनकी स्थिति विष्णु समान अचल अडल हो गई, लक्ष्मी उनके चरणों में रहेगी। वो लक्ष्मी नहीं सती वाली, ये धन लक्ष्मी। तो हम सभी अपनी स्थिति को बहुत महान बनाएं। प्रकृति हमारे पीछे पीछे चले, हम प्रकृति के साधनों के अधीन न हो जाएं। आ जाएं संकल्प शक्ति पर। संकल्प तो सभी को चल रहे हैं, जीव जंतुओं को भी थोड़े थोड़े चलते हैं, पर मनुष्य के संकल्पों की स्पीड बहुत तेज हो गई है। सोच सोच कर अनेक लोग दुखी हैं, और बहुत सारे सोच अनुमान से चल रहे हैं। सभी ध्यान देंगे, जिसको अनुमान लगाने की आदत पड़ गई। बाबा के शब्द क्या हैं, याद है? वे हनुमान नहीं बन सकते। बाबा तो सुंदर भाषा बोल देता है ना, लैंग्वेज भी सुंदर। क्योंकि अनुमान से मन की शक्तियां नष्ट हो जाती है, स्थिति भी घट जाती है। और ये आदत बहुतों में है, कम से कम 90% लोगों में, जिन्हें अपनी सत्यता में कम विश्वास रहता है, दूसरों में ज्यादा। वो ऐसा सोच रहा होगा मेरे लिए, वो ऐसा सोच रही होगी, घर बैठे दुखी हो रहे हैं। पता चलता है, जब पता चलता है कि वो तो सोच ही नहीं रहे थे, हम ही दुखी थे, हम ही ज्यादा सोच रहे थे। जिनको भी आदत हो वो इसे ठीक करेंगे। तो संकल्प की शक्ति को हमें बहुत बढ़ाना है। संकल्प हमारा खजाना है, सबसे बड़ी ज्वेलरी है, जिसको संभाल के रखना होगा। संभालती है माताएं अपनी ज्वेलरी को या नहीं? या खूंटी पे टांगे रखती हैं? कितना संभालते हैं? जो चीज जितनी कीमती, उसकी उतनी ही संभाल। सीधी सी बात है, माताओं की बात नहीं, सबकी बात है। भाइयों के बाद जूते भी अच्छे होंगे तो कभी कभी पहनेंगे, खराब ना हो जाएं, क्योंकि बहुत अच्छे हैं, संभाला जाता है। हमारे पास बहुत अनमोल खजाना हमारे संकल्पों का है। संभाल कर इसके वैल्यू दें अपने संकल्पों को। अब देख लो आप, संकल्प, कोई मनुष्य संकल्पों से ही तो सुखी है, संकल्पों से ही दुखी है। सच तो यही है कि दुख भी इतने ज्यादा होते नहीं,
संकल्प मनुष्य को ज्यादा दुखी करते हैं। चेंज करेंगे। जो व्यक्ति थोड़ी प्राप्तियों में भी सुखी रहना सीख ले वही बुद्धिमान। एक व्यक्ति सूखी रोटी अचार से खा के भी बहुत सुखी है, अपने छोटे से घर में मजे से सो जाता है। एक व्यक्ति होटल में गया है, 2000 की थाली मिली है, वो खा के आया है तो कोई समाचार मिल गया, नींद नहीं आ रही है, खाते भी रात को 12-1 बजे हैं। बीमारियों का कारण, बहुत देर से खाना बीमारियों का कारण। हमारे यहाँ तो सब्जियां होलसेल में आती है ना, घटना सुना देता हूँ। टमाटर छांट के रखे थे बेचने वाले ने, टूटे फूटे अलग, अच्छे वाले अलग। हम लोगों के वालों ने अच्छे वाले खरीद लिए। पूछा उससे, ये जो टूटे फूटे इनका क्या करते हो? कि शाम को आएंगे और होटल वाले सब ले जाएंगे। उसकी फर्स्ट क्लास चटनी सॉस बना के 2000 की जो थाली दी जा रही ना, उसमें डाल दिया जाएगा। वो सस्ते भी ले आते हैं वहां से, 10 रुपए के आएंगे, कीमत उसकी लग गई 100 रुपए। इसलिए भोजन कहाँ का अच्छा? कहाँ का अच्छा? अरे माताओं से पूछ रहा हूं, भोजन के मालिक हो ना आप, घर का अच्छा। भोजन के बारे में ये कहा जाता है कि घर में मां के द्वारा बनाया गया भोजन और रेस्टोरेंट में बनाया गया भोजन, किसमें टेस्ट ज्यादा आएगा? रेस्टोरेंट के भोजन खा के लोगों के पेट खराब होते हैं, मां के हाथ का खा के खराब पेट भी ठीक हो जाता है। क्यों? अब माताएं उत्तर देंगी। प्यार और भावना और बाबा की याद भी, 3 चीजें कर लो। अब दुनिया में प्यार और भावना और यहाँ योग युक्त भोजन। तो संकल्पों का ही परम महत्व है। संकल्प ही किसी मनुष्य को महान बना देते हैं, संकल्प ही किसी मनुष्य को क्रिमिनल बना देते हैं। अपने पास बहुत बड़ा खजाना है। संकल्प हो महान कार्य करने के तो मनुष्य महान कार्य करेगा। संकल्प छोटे हों तो छोटे छोटे काम होंगे। आप अपने बच्चों को भी संकल्प सिखाएं। मैं एक ही उदाहरण दे रहा हूं। आजकल कंपटीशन का युग है, युवाओं में होना भी चाहिए। कंपटीशन बहुत अच्छी चीज है। एक बहुत अच्छा लक्ष्य रखते हैं। कितने बच्चे आते होंगे मेरे पास, भाई जी यूपीएससी का एग्जाम देना है, क्या करें? आईएएस बनने के लिए, कलेक्टर बनने के लिए, एसपी बनने के लिए। बहुत अच्छा है, मैं तो अप्रिशिएट करता हूँ। करो, आप अच्छे से अच्छा करो। कोई बहुत कन्याएं आती है, मुझे डॉक्टर बनना, नीट का एग्जाम देना, 12वीं कर लिए, आज भी 2 आई। मैंने पूछा कितने नंबर आए? 83 आए हैं 12वीं में। मुझे डॉक्टर ही बनना है। कौन सा डॉक्टर बनना है? पशुओं का। मुझे बड़ा आनंद हुआ कि तुम लड़की हो के पशुओं का डॉक्टर ही बनना चाहती हो। मेरे पापा भी पशुओं के हैं। फॉलो फादर कर रहे। मैंने कहा जल्दी सिलेक्शन हो जाएगा, वो इतना टफ तो नहीं होना चाहिए एग्जाम। तो उसको बहुत लगन, तो मैं सिखा देता हूं सबको। मैंने ये बात आपको इसलिए सिखाई, आप भी सिखाएंगे अपने परिवारों में। लक्ष्य तो हरेक को सुंदर रखना ही है, लेकिन जो कुछ प्राप्त हो जाए उसे स्वीकार भी करना है। श्रीमद् भगवत गीता में इसकी बहुत सुंदर सुंदर चर्चाएं हैं। समर्पण भाव से कर्म करो, परिणाम को भी मुझे अर्पित कर दो। अब इसका ज्यादा विस्तार वहां नहीं है, हम सबको सीखना है और सिखाना है। नीट का एग्जाम दिया बच्चे ने, 2 बार दिया, डॉक्टर बनना था, असफल हुए। निराशा आती है। निराशा का एक बड़ा कारण यह भी होता है, अपने फ्रेंड सर्किल में
अपने रिलेटिव्स को बताया होता है हमारी लड़की डॉक्टर बनेगी। शुरू से ही एक अच्छा स्वमान, अच्छी बात है, ये कोई खराब नहीं है, एक अच्छा स्वमान, एक अच्छा नशा होने लगता है। पर जब असफलता मिलती है तो क्या आ जाता है? निराशा। और कहीं कहीं इतनी ज्यादा आ जाती है कि मनुष्य अपने भविष्य को ही खराब कर लेता है। माताओं को सफर करना पड़ता है फिर अपने बच्चों से। आप उन्हें उमंग दिलाएंगी, एक फील्ड नहीं तो दूसरा, क्योंकि ड्रामा भी कुछ है, भाग्य भी कुछ है। कभी कभी मनुष्य जहां जाना चाहता है वहां जाने का उसका पाठ होता ही नहीं, कहीं और जाना होता है। आज ग्रुप आया था, उसमें दूसरा लड़का था, अभी 10वीं क्लास ही की थी, लेकिन 6 फुट लंबा हो गया था। माँ बाप ने शिकायत की, पढ़ाई पे ध्यान नहीं देता। मैंने पूछा फिर मोबाइल पे देते होंगे? लड़के से ही बात की कि नहीं, मुझे मोबाइल का कोई शौक नहीं। फिर किस पे देते हो? गेम्स पे। मुझे बास्केटबॉल खेलने का बहुत शौक है, मुझे वो करना है। ठीक है या नहीं? मैंने उसके माँ बाप का इसको खेलने दो। मैंने कहा 12वीं तक तो पढ़ लो अच्छी तरह से, आगे पढ़ लेना, भले स्कूल कॉलेजों में भी तो गेम्स होते हैं ना, खेलते रहना। तो हर व्यक्ति का एक फील्ड है, उसका एक इंटरेस्ट है। पिछले साल या इसी साल एक युवक आया, ऊंचाई थी उसकी 7 फुट 3 इंच, बास्केट प्लेयर, भारत का चैंपियन। मैंने कहा तुम तो कहीं भी चैंपियन बन जाओगे, क्योंकि हाथ वहीं तक पहुंच जाते, फेंकना ही नहीं पड़ेगा, बॉल को पकड़ के डाल देता है। तो वो उस फील्ड में बहुत आगे निकल गया। तो संकल्प निगेटिव न हो। गुजरात का है, ज्ञान में चल गया है। निगेटिव संकल्प न हो, निराशा के संकल्प न हो। जीवन में वही व्यक्ति बहुत सफल होता है सदा ही जिसके संकल्प उमंग उत्साह के हों। सीखेंगे, सिखाएंगे। सभी भाई बहनें जो गृहस्थ वाले हैं, आपके पास सिखाने का बहुत अच्छा अवसर होता है। अपने बच्चे, आपके रिलेटिव्स के बच्चे, पड़ोसियों के बच्चे, सबका प्यार भी बढ़ेगा। क्या सोचो क्या नहीं सोचो, ये अपना सब्जेक्ट बना दें सभी माताएं भी। सिखाएं बच्चों को, ये नहीं सोचो, ये सोचो। और मैं तो कहूंगा आप सभी अपने अपने घरों में एक स्लोगन लिख के रख लो। आजकल तो अच्छे बड़े बड़े बोर्ड बन जाते हैं ना, एक सुंदर स्लोगन, तुम्हारा पॉजिटिव चिंतन तुम्हारे उज्जवल भविष्य का निर्माण करता है। जो आए वो भी पढ़े, हमें कहना ही ना पड़े कि पॉजिटिव सोचो, उन्हें सोचने दो। पढ़ें और सोचें कि हमें निगेटिव नहीं पॉजिटिव सोचना है। एक और स्लोगन आप अपने घर में रख लो, अपने लिए भी, सबके लिए भी। तुम्हारा 1 सेकंड का क्रोध तुम्हारे उज्जवल भविष्य को नष्ट कर सकता है। बहुत काम आएगा आपको। मुझे बहुत अच्छा लगा था, एक जगह में गया, अपने ही सेंटर में, तब छोटे सेंटर होते थे, तो बाहर ही गेट के एक साइड में एक छोटी सी पट्टी पर लिखा हुआ था। ये लिखा तो इतना छोटा था कि कोई पढ़े नहीं, पर मैंने पढ़ा। मैंने उन्हें कहा इसको बड़ा लिखा दो ना, बाहर रोड है, बाहर छोटी, आते जाते लोग पढ़ें, परमानेंट लिखा दो। न जाने किसको कब तीर लगे और क्रोध की अग्नि बुझ जाए, कल्याण होगा उस व्यक्ति का। क्योंकि क्रोध की अग्नि तो घर घर में धुआं फैला रही है, दम घुट रहे हैं लोगों के। चिंतन को सुंदर बनाएंगे। एक एक संकल्प मनुष्य के जीवन को बदल सकता है। जैसे ये संकल्प, हम लोगों के जेलों में बहुत सेंटर है ना, कम से कम 100 जेलों में सेंटर चल रहे हैं। सरकारें बहुत खुश हैं, क्योंकि जो लोग ज्ञान लेते हैं उनका जीवन बदल जाता है, उनको छोड़ते जाते हैं। जेल में रख के क्या करेंगे भाई,
अपना काम करो, दुनिया में जाओ, अपने परिवार को संभालो, तो बहुत अच्छा, उनके लिए भी अच्छा, सरकारों के लिए भी अच्छा। तो कभी कभी मैं भी जाता हूँ, जहाँ कभी होती हैं वहाँ जेलों में प्रोग्राम चलते हैं, बहनें ले जाती हैं, तो हम लोगों से पूछते रहते हैं ऐसे कैसे आना हो गया यहाँ। कई लोग दुखी रहते हैं वहाँ, दुखी तो सभी होते हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने कुछ गलती नहीं की और उनको फंसा दिया गया और जेल में डाल दिया गया, वो बहुत दुखी हैं। कुछ लोगों से यही बात, उनके एक सेकंड के क्रोध ने उनसे बहुत बड़ी गलती करा दी और आजीवन जेल है। मैं एक छोटी सी घटना सुनाऊं, पहले मैंने कहीं सुनाई है। गांव में, हमारे पास ही एक गांव है लौकिक में, तो गन्नों से भरे हुए ट्रैक्टर ट्रॉली चलती हैं गांव में, उधर गन्ना बहुत पैदा होता है। तो एक व्यक्ति, किसान, ट्रैक्टर ट्रॉली लेके आ रहा, रास्ते में एक लड़के ने बीच में ही साइकिल खड़ी की हुई, बिल्कुल बीच में, गलियां तो छोटी होती हैं गांव में। उसने उसको बुलाया, कहा भाई साइकिल हटा लो। वो लड़ गया, नहीं हटाऊंगा। देखो कितना छोटा सा काम था। आम रूप से तो कोई व्यक्ति हो ना, अपना साइड कर लेते हैं। कहा सुनी हो गई, उसे घुसाया, घर में गया, पिस्तौल लाया, उसको मार दिया। गांव तो छोटा होता, शोर मच गया, उसके घर के भागे आए और पिस्तौल लेके उनके 2-3 लोगों को मार दिया। अब बोलो क्या हुआ होगा, वो तो सब जान गए ना। एक सेकंड के क्रोध ने 2 परिवारों के जीवन को नष्ट कर दिया। गांव में वो आत्माएं भूत बन के घूमती होंगी, औरों को कष्ट देंगी। हो गया नहीं, डर पैदा हो गया, बच्चे डर जाते हैं, बच्चे बहुत डरते हैं, फिर डेड बॉडी देख लेते हैं। तो अपने संकल्पों को ऐसा सेट कर दें कि कभी भी गलत संकल्प ना आए। अगर आ गया तो तुरंत रियलाइज हो जाए और चेंज कर दें। कईयों की क्या, गलत संकल्प लंबे चल जाते हैं, लेकिन अगर हम स्वमान की स्थिति में रहते हैं तो गलत संकल्प आते ही हमें पकड़ में आ जाता है। ये गलत सोच रहे हैं हम, खत्म, हमें नहीं सोचना है। तो अपने संकल्पों को न केवल पॉजिटिव करना है, लेकिन अभी हमें अपने संकल्पों को बनाना है महान संकल्प। इंग्लिश में कहते हैं मोस्ट एलिवेटेड थॉट्स, बहुत उच्च क्वालिटी के संकल्प। उसका आधार क्या है? दुनिया में अगर हम ये बात कहें तो किसी को आता नहीं ये महान संकल्प क्या होते हैं। बड़े बड़े पढ़े लिखों को, पीएचडी करने वालों को भी पता नहीं कि महान संकल्प क्या होते हैं। बहुत विद्वानों को भी नहीं पता। आपको पता है? बोलो। हमारे संकल्पों को हमें महान बनाना है। भाई लोग उत्तर देंगे। अब तरीका क्या है, आधार क्या है? चिंतन का आधार मुरली, और उससे भी नजदीक आओ, स्वमान। मुरली स्वमान ही तो सिखा रही रोज। आपने स्वमान ले लिया, मैं विश्व कल्याणकारी हूं, मुझे अब इस पे चिंतन करना होता। अपने स्वमान पे चिंतन करेंगे, मैं विश्व कल्याणकारी हूं, मुझे सबका कल्याण करना है, इसलिए हम किसी को दुख नहीं दे सकते। मुझे सबका कल्याण करना है, इसलिए हम किसी के अकल्याण का नहीं सोच सकते। मुझे सबका कल्याण करना है, हम किसी से वैर भाव या ईर्ष्या भाव नहीं रख सकते। चेंज होने लगेगा, अंतर निर्मल होने लगेगा। आपने स्वमान रख लिया, मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूं। बहुत सुंदर स्वमान है हमारा, विजयी। माया से हमारी युद्ध है, भारी युद्ध है ये। कोई इस युद्ध में सहज विजयी हो रहे हैं, और जिनके संस्कार बहुत खराब थे उनको अभी भी युद्ध चल रहा है, विजय होती नहीं। आपने संकल्प कर लिया, मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूं। चिंतन, अंडरलाइन करें शब्द को, चिंतन करना है। अब चिंतन आपने शुरू किया,
हर कल्प में मैंने ही इस माया को जीता है। स्वयं भगवान ने मुझे टाइटल दिया है, तुम विजय माला के मनखे हो। जीत अब भी हमारी ही होगी। आपने चिंतन शुरू कर दिया। हमें भगवान उस्ताद गाइड कर रहा है, माया को कैसे हराओ। जिसको गाइड करने वाला, बाबा उस्ताद शब्द बोलते हैं ना, मैं भी ये बोल दिया। जिसको गाइड करने वाला परम सद्गुरु उस्ताद स्वयं भगवान हो, उसकी गाइडेंस में हम काम कर रहे हैं, जीत हमारी ही होगी। कुश्ती सिखाने वाला कोई उस्ताद बहुत एक्सपर्ट हो, अलग अलग दांव सिखा दिए हो, दांव को काटना सिखा दिया हो, तो उसके जो बच्चे होंगे वो फर्स्ट क्लास पहलवान बनेंगे ना। और ऐसे वैसे वाला ही सिखा दिए, कुछ सिखा दें तो वो हार जाएंगे। तो मैं विजयी रतन हूं, विजय मेरी ही होगी। इससे विल पावर बढ़ जाएगी, विजय होने लगेगी। ये संकल्प शक्ति है जो हमें विजयी बनाएगी। चाहे किसी भी विकार पर विजय पानी हो। 5 विकार बड़े, 5 जनरल हैं माया के, वो सेनापति, उन पर विजय पानी हो, या छोटे छोटे जो सेनापति वो बड़े खतरनाक हैं मन के लिए बड़े खतरनाक। पर चिंतन की आदत पड़ जाए तो रूहानियत की झलक चेहरे पर कभी नहीं दिखाई देगी। ऐसे भिन्न भिन्न स्वमान। इसी मुरली में था, तुम्हारे पास बहुत बड़ा मनोबल है। मनोबल की दुनिया में बहुत महिमा है। बाबा ने कहा जो सिद्धि वाले लोग होते हैं वो मनोबल के आधार से, मनोबल माना मन का बल, उसके आधार से चमत्कार दिखाते रहते हैं। तुम्हारे पास दूसरा चमत्कार है, कौन सा? मनुष्य को देवता बना देने का, माया को वश कर लेने का, बिगड़े काम संवार देने का, सफलता को प्राप्त कर लेने का। वो तो जादूगरी जैसी होते, चमत्कार दिखा दे। अच्छा, इलायची निकाल के दिखा दी, अब क्या करेंगे? तो बाजार से ले आओ, 100 रुपए की इलायची मिल जाएगी उतनी। रामकृष्ण परमहंस के पास एक सन्यासी आया बड़े नशे में, मैं नदी को है ऊपर से ही पार करके आ गया हूं, ऊपर से चल के, पानी पे चल के। ये एक सिद्धि होती है, जलगमन सिद्धि। रामकृष्ण परमहंस मुस्कुराए, कहा कितने साल लगाए? 12 साल साधना की है। कहा अरे 4 आने में पार हो जाती है नाव से, तुमने 25 पैसे की बजाय 12 साल लगा दिए, इससे तो कुछ और अच्छा काम करते। तुम्हारे पास मनोबल है, ईश्वरीय बल है। और उसके लिए बाबा ने कहा क्योंकि बाप ने स्वयं अपनी शक्तियां तुम्हें विल कर दी हैं, इसलिए तुम्हारे पास विल पावर है। शक्तियां विल करना माना आप सभी अनुभव करें, सर्वशक्तिवान ने मेरे सिर पर हाथ रख दिया। रखाओ सभी अपने अपने सिर पर हाथ, और अपनी सारी शक्तियां दे दी हैं। आपने अपना हाथ रख दिया, मैंने बाबा का कहा था, ये भी अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये भी बाबा का ही था। सारी शक्तियां सर्वशक्तिवान ने विल कर दी, दे दी। तो बाबा की सारी शक्तियां हमारे पास आ गई। सर्वशक्तिवान की शक्तियां हमारे पास आ गई। स्वीकार कर लो, बस जो स्वीकार कर ले उसका बेड़ा पार। आ गई हैं, छोटी मोटी शक्तियां नहीं, ये छोटी मोटी सिद्धियां नहीं जो तांत्रिक लोग प्राप्त कर लेते हैं। सर्वशक्तिवान की शक्तियां हमारे पास आ गई, जिससे हम माया को परास्त करेंगे, विश्व का कल्याण करेंगे। तो पहचानेंगे सभी अपनी शक्तियों को और याद रखेंगे बाबा का टाइटल, तुम हो मास्टर सर्वशक्तिवान। सबसे बड़ा टाइटल है ये, और बाबा इसके लिए कहा करते हैं संसार में कोई अपने टाइटल को भूलता नहीं है। तुम भी भगवान द्वारा दिए गए टाइटल को भूलेंगे नहीं। तो इस स्मृति से, स्वमान से हमारे संकल्प कैसे हो जाएंगे?
श्रेष्ठ से भी अच्छा शब्द पावरफुल। पावरफुल, श्रेष्ठ भी सबसे बड़े संकल्प हैं, लेकिन मोस्ट पावरफुल। हम कभी कहीं घबराएंगे नहीं। शक्तिशाली संकल्प मनुष्य को शक्तिशाली बना देते हैं। संकल्प का ही तो खेल है ना। सांप सामने आ गया, हम डर के भागते हैं या उससे बचने का साधन अपनाते हैं या उसको मार देते हैं। कुत्ते भौंकने लगे, आगे आगे हम, पीछे पीछे कुत्ते, या खड़े हो जाते हैं, कुत्ते भाग जाते हैं। आप खड़े होकर देखना, कुत्तों के आगे भाग जाएंगे सारे। कोई कोई होता है जो खड़े होने पे काट ले, बाकी नहीं तो भाग जाते। मनोबल बढ़ा देना है अपना, आगे ये मनोबल बहुत काम आएगा। क्योंकि वो सब सीन देखने पड़ेंगे और डरना नहीं। वो सब सीन देखने पड़ेंगे जिन्हें मनुष्य देखना ही नहीं चाहता, देखने पड़ेंगे। ये संसार खाली होना है। किसके लिए? देवताओं के लिए, आपके लिए। बाबा की मुरलियां चला करती थी। देवताओं के लिए जैसे एक आह्वान होगा कि इस वसुंधरा को देवताओं के लिए खाली करो, देवता आ रहे हैं, हटो, ये हमारी जगह है। सब वापस जाएंगे। ये खेल जो चलने वाला है, इसके लिए अपने संकल्पों में बहुत शक्तियां भरनी है। डर नहीं। आजकल बहुत युवकों में ये मानसिक रोग पैदा हो रहे हैं और बच्चे भय अनुभव करते हैं, बहुत ज्यादा भयभीत, बिना मतलब, कारण कुछ नहीं, डरे डरे। एग्जाम आ रहा है, तैयारी है, लेकिन डर, क्या हो जाएगा। इंटरव्यू में जा रहे हैं, अच्छी तैयारी है, लेकिन डर। इस डर को निकालना है और निकलवाना है आपको। आपके कोई बच्चे इंटरव्यू देने जाएं, उसको कहो सिलेक्शन हो या ना हो, राजाओं की तरह जाना, शेर की तरह जाना, जाते दृष्टि देना जो भी सामने बैठे हैं। घबरा के खड़े न हो जाना, सिर नीचा करके, हाँ सर, शेर की तरह। वो आपका चेहरा देखते सिलेक्शन कर लेंगे। और निर्भयता से उनके क्वेश्चंस के आंसर बहुत सुंदर दिए जाएंगे। सिखा दो सभी, आप में से जो टीचर हो लोग के, वो ज्यादा सिखाएंगे बच्चों को एग्जाम में, इंटरव्यू में निर्भयता। और इसके लिए कुछ दिन पहले से ही, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, उठते ही कम से कम 7 बार नहीं तो 21 बार करें। आप सब भी, जिसको भय लगता हो, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, निर्भय हूं, उठते 21 बार याद करना। तो इस तरह हमें अपनी मन की शक्तियों को बढ़ाना है, ताकि ये मन की शक्तियां दूसरों को सुख देने में काम आ जाएं। याद करो वो सीन जो जय जयकार का बाबा ने सुनाया हुआ है, कि ऐसे सीन आएंगे कि आप सभी को देखकर उन्हें इस देव देवियों के साक्षात्कार होंगे, और जो भयानक रूप है संसार का, उसमें उनको आभास हो जाएगा, हमारे इष्ट देव आ गए हैं, निर्भय हो जाएंगे। तो जो लंबे समय से निर्भय होंगे, वो उनकी उपस्थिति दूसरों को निर्भय करेगी। तो बहुत सुंदर सीन आ रहे हैं। अचानक खेल शुरू हो जाएगा, विनाश का ही नहीं, जय जयकार का भी। इसलिए सभी मन की शक्तियों को वेस्ट होने से बचाएंगे। इंपॉर्टेंट चीज वो आज हमने नहीं लिया है, व्यर्थ में शक्ति नष्ट होती है। अभी चलेंगे सभी, इस फीलिंग में बैठेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, और सर्वशक्तिवान सिर के ऊपर छत्र छाया।